शक्ति बढ़ाएं, अनेक रोगों से बचाएं। एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अंबर गोल्ड, टीएमटी बार। पुष्कर सिंह धामी को नारी निकेतन से आई बालिकाओं और अन्य माताओं बहनों ने बांधी राखी। सीएम ने महिलाओं को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। यूपी के पूर्व सीएम बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संवेदनाएं की व्यक्त। कहा, उनका जाना हम सभी के लिए एक बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक महान नेता थे। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में की एक प्रेस वार्ता। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। इस बार चुनाव के मुद्दे स्थानीय मुद्दे होंगे। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में पेड़ों को बांधी राखी। पर्यावरण को संरक्षण करने को लेकर लोगों को किया जागरूक। और नरेंद्रनगर स्थित संत निरंकारी मिशन से जुड़े भाई बहनों ने ग्राम पंचायत डागर की खाली पड़ी भूमि पर किया वृक्षारोपण। इस दौरान आंवला, नीम और अर्जुन जैसे औषधीय ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे लगाए गए। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त की अब सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो देहरादून से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, देहरादून में आज नहीं होगा टीकाकरण। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में आज टीकाकरण नहीं होगा। सोमवार को 1 लाख लोगों को टीका लगेगा। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी करेंगे। 5 टीकाकरण सत्रों का किया जाएगा आयोजन। आज टीकाकरण नहीं होगा, कल से ही टीकाकरण अभियान शुरू होगा। टीकाकरण अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री सीएम धामी करने वाले हैं। देहरादून में आज टीकाकरण रोक दिया गया है, यानी आज टीकाकरण नहीं होगा। सोमवार को 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 5 टीकाकरण सत्रों का ये जो आयोजन है वो किया जाना है उत्तराखंड में। देहरादून से आज इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को 1 लाख लोगों को अब जो है वो टीका लगेगा, क्योंकि आज वो टीका नहीं लग पाया जो आज लगने वाला था। अब ये टीकाकरण का जो शुरुआत है अभियान की वो सीएम धामी कल से शुरू करेंगे। एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का हम रुख करेंगे जो कि निकलकर सामने आई है। वो ये है कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने लोगों को बधाई दी। इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। राज्य सरकार महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रही है। सीएम धामी ने आज रक्षाबंधन के मौके पर कहा कि कोरोना नियमों का पालन कर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाए। इस पर्व का ऐतिहासिक महत्व है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना नियम का, गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस त्योहार को मनाना होगा। और यह परिवार जो है, ये जो पर्व है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक पर्व है। राज्य सरकार महिलाओं की भलाई के लिए काम कर रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। कोरोना नियम का पालन कर रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी बनाएं, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है।
इस वक्त की एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो सीधे अफगानिस्तान से रखती है ताल्लुक। आपको बता दें कि सीएम धामी अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों से मिलने वाले हैं और साथ ही लोगों को अफगानिस्तान के लिए जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें फोन नंबर भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो संपर्क सीधे इस लाइन के जरिए कर सके और उन्हें अफगानिस्तान से वापस अपने देश लाया जा सके। सीएम धामी का अफगानिस्तान में फंसे लोगों के परिजनों से सीधा संपर्क करने के लिए एक नंबर जो है वो उपलब्ध कराया गया है ताकि जो लोग अफगानिस्तान में भारत के फंसे हुए हैं वो लोगों को वापस अपने देश लाया जा सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक फोन नंबर उपलब्ध कराया है जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके कोई नजदीकी कोई रिश्तेदार अगर अफगानिस्तान में फंसे हैं तो वो सीधे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में रक्षाबंधन के अवसर पर नारी निकेतन से आई बालिकाओं और अन्य माताओं बहनों से राखी बंधवाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड में एक दिन का राजकीय जो शोक है होने से सीएम आवास में रक्षाबंधन पर आयोजित कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जो बहनें जानकारी न होने के कारण सीएम आवास पहुंच गई थी उनसे मुख्यमंत्री ने अब राखी बंधवाई है। कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारतवर्ष के हमारे शिखर पुरुष थे, स्तंभ थे और उन्होंने संपूर्ण जीवन भर पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार उन्होंने काम किया, संघर्ष किया और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार कुर्बान करी। तो वहीं यूपी के पूर्व सीएम बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने ये कहा कि उनका जाना हम सभी के लिए एक बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक महान नेता थे। उन्होंने दलितों, वंचितों और आम जनमानस के लिए बहुत काम किया। इसके साथ ही कल्याण सिंह ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने में भी उन्होंने संकोच नहीं किया था। ऐसे महान नेता के निधन पर आज एक दिन का राजकीय शोक जो है वो उत्तराखंड में घोषित किया गया है। कल कल्याण सिंह जी का निधन हो गया था। कल्याण सिंह जी का जाना बहुत ही दुखद है। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में बहुत बड़े शिखर पुरुष थे और उन्होंने हमेशा शोषितों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, आम जनता के लिए पूरे जीवन भर काम किया करते। तो वहीं विधानसभा चुनाव को नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की जिसमें हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार करने में जुटी है। इस बार चुनाव के मुद्दे स्थानीय मुद्दे होंगे और साथ ही उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड में 5 साल से बीजेपी की सरकार ने जो किया है उन पर बीजेपी सरकार को घेरा जाएगा। खटीमा में शहीदों को प्रणाम करके, नमन करके शहीद स्थल पर परिवर्तन यात्रा के रूप में इस अभियान को प्रारंभ किया। जो 3 दिन में उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों को पूरा।
तो वहीं देश भर में रक्षाबंधन का पर्व जो है वो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी एक झलक उत्तराखंड के कई जिलों से देखने को मिली है। तस्वीरें सीधे हल्द्वानी, काशीपुर, मसूरी, रुड़की समेत अन्य जिलों से सामने आई है। हल्द्वानी में महिला मोर्चा की पदाधिकारी ने पुलिस के जवानों, जेल में बंदी रक्षकों को राखी बांधी और उनसे सुरक्षा का वचन लिया है। तो वहीं काशीपुर में कांग्रेस नेता मुक्ता सिंह ने अपने 50 से अधिक रिटायर्ड फौजियों को टीका लगाकर आरती उतरवाकर राखी बांधी और उनकी दीर्घायु की भगवान से कामना भी की है। तो वहीं मसूरी में भी महिलाओं ने पुलिस कर्मियों की राखी बांधी है और रक्षा का उनसे वचन लिया है। इसके साथ ही मिलती जुलती तस्वीरें जो है वो रुड़की से भी सामने आई, जहां कांग्रेसी नेता सचिन गुप्ता ने आशाओं से रक्षा सूत्र बंधवाया। तो वहीं हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साथ ही कांग्रेस ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। बुद्ध पार्क में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने ये कहा कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उपनल कर्मचारियों के खिलाफ लगाई गई एसएलपी को वापस लिया जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करे और उपनल कर्मचारियों को समान वेतन और स्थायी नियुक्ति भी दे। देखिए, 4.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने युवाओं के हाथ में ये दिया है कटोरा, और वो भी खाली। आज एक तरीका होता है व्यंग्यात्मक रूप से अगर हमने किसी चीज़ का विरोध करना, वो भी ऐसी सरकार का जो डबल इंजन के होने के बावजूद भी, जिस सरकार के न तो इंजन में तेल है न ही उसके पास दौड़ने की कोई शक्ति बाकी रह गई है। झूठ और घोषणाबाज इस सरकार ने 3 मुख्यमंत्री दिए, TSR 1, TSR 2 और जो तीसरे दिए हैं वो मेरी नज़र में घोषणाबाज मुख्यमंत्री जब से आए हैं हर दिन नई घोषणा। 2018 में हमें एक हाईकोर्ट द्वारा एक आदेश दिया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण 1 वर्ष के भीतर किया जाए। उस एसएलपी के खिलाफ कर्मचारियों के अहित को लेकर के ये राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और इन्होंने वहाँ पर एक एसएलपी दायर की हुई है। हमारा कहना यह है कि उस एसएलपी को वापस लिया जाए और हम जो उपनल कर्मचारी लगातार 10-15 वर्षों से विभाग के लिए कार्य कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। तो क्या किया आज आप लोगों ने? देखिए, आज हमने जो इस बीजेपी की सरकार में जो उपनल कर्मचारियों का लगातार शोषण किया जा रहा है उसके खिलाफ हमने कटोरा लेकर के प्रदर्शन किया कि एक बीजेपी सरकार के शासन में हमारे हाथों में कटोरा के अलावा कुछ रह तो गया है। तो वहीं चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काशीपुर में महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और नारेबाजी करते हुए बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका। तो वहीं मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि सपने दिखाकर केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता के साथ छलावा किया है। जो विकास के सपने जनता को दिखाए गए थे वो सरकार पूरे नहीं कर पाई और ना ही चुनावी वादे पर पूरी तरह से खरी उतर पाई है। आज देखिए, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदयाल जी के आदेशानुसार, जैसा कि आप सभी को ये विदित है कि पूरे देश और पूरे प्रदेश आज महंगाई की मार झेल रहा है। आम आदमियों का जीना दूभर हो चुका है। रसोई गैस के दाम जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 400 और 450 रुपये के करीब थे, आज वो लगभग 1000 रुपये पहुँच चुके हैं। डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम व समस्त जरूरत की चीज़ें आज देश और प्रदेश में बेतहाशा मंदी के दौर पर हैं। हम लोगों ने आज भरपूर महाराणा प्रताप चौक पर प्रदर्शन किया। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर महंगाई के विरोध में ये एक धरना प्रदर्शन है और बीजेपी पार्टी का पुतला दहन का कार्यक्रम भी है। ये सच है कि कांग्रेस समय समय पर धरना प्रदर्शन करती है और पुतले फूंकती है, विरोध प्रदर्शन करती है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अब तो ये अंधी भी हो गई है। काशीपुर के आप नेता जहां एक और अवैध खनन के घोटाले के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ नेता यूनुस चौधरी अवैध खनन कर अपनी इमारत खड़ी कर रहे हैं। आप नेता यूनुस चौधरी पिछले कई दिनों से नदी से अवैध रूप से खनन करवा रहे हैं और उप खनिज से अपना निजी काम करा रहे थे, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन ने आपके नेता की निजी भूमि पर अवैध खनन के लिए जांच
शुरू कर दी और साथ ही प्रशासन की तरफ से आगे की कार्रवाई जो है वो अब की जा रही है। जी, आपके माध्यम से ही हम लोग को पता चला था, मीडिया के माध्यम से, कि कहीं पे अवैध खनन चल रहा है और मिट्टी भी क्या कहते हैं कि निकाली जा रही है। तत्काल उधर टीम भी भेजी गई और जिन व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था उनके द्वारा कोई भी परमिशन प्रशासन से नहीं ली गई थी। कम्प्लीटली वो अवैध खनन की श्रेणी में आ रहा है और उस पर हम लोग ने चालान की प्रक्रिया और पूरे। तो वहीं उत्तराखंड प्रदेश इस समय हड़ताली प्रदेश की संज्ञा पा चुका है। प्रदेश में विभिन्न सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन कर रहे हैं। बात आशाओं की करें तो अपनी मांगों को लेकर विगत 20 दिन से आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन प्रदेश भर में लगातार जारी है। खटीमा में सरकारी अस्पताल पर रोज धरना दे रही आशाओं ने पूरे शहर में रैली निकालकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करने की बात कही, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही। इसी के चलते आशाओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो मजबूरन उन्हें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कर रहे थे कि हमारे क्षेत्र से निकलकर हमारे सीएम साहब धामी जी यहाँ से गए हैं, हमारी कुछ आवाज़ सुनेंगे, हमारा कुछ दर्द देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो हमारे दर्द में शामिल है या हमारा दर्द उनको दिख रहा है। हम कई बार प्रयास कर चुके हैं, यहाँ से देहरादून भी जा चुके हैं। आज तो सिर्फ हमने चेतावनी रैली निकाली है कि सरकार अभी भी जाग जाओ, अभी भी हम शांतिपूर्वक निकाले हैं, अभी भी हमने चक्का जाम नहीं किया, अभी भी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं किया। अगर इतना करने के बाद भी अगर सरकार नहीं आशाओं की सुनती है तो 2 तारीख से। तो वहीं कांग्रेस की मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और वरिष्ठ प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना ने कोटवार में संयुक्त प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने राज्य की प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को घेरा है। मीडिया प्रभारी गरिमा दसोना ने कहा कि बेरोजगारों की एक लंबी फौज जो है वो राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि देश में खड़ी हो रही है। महंगाई ने गरीब जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था राज्य सरकार की अदूरदर्शिता को ही परिचावक है और जिस तरह से लगातार न्यायालय की ओर से प्रदेश सरकार को समय समय पर उनके निर्णय के लिए फटकार लगाई जाती है, उसे देखकर ये लगता है कि यह सरकार एक विजनलेस सरकार है। चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। पिछले 4.5 साल से अगर कोई दल यहाँ पर जनता की आवाज़ मुखर रूप से उठा रहा है, जनता के लिए संघर्षरत है, हर जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास हम सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई दल कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस वक्त आप चुनावी बेला में ज़रूर देख रहे हैं कि बहुत सारे दल यहाँ पर अपनी अपनी ढपली लेकर अपना। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन स्वदेशी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।